हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू आवर DSA1 कोर्स। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक क्वेश्चन के बारे में, विच इज चेक इफ अ ट्री इज BST और नॉट। सुनने में बहुत इजी लगता है क्वेश्चन। हमें पता है कि एक ट्री बाइनरी ट्री तब होता है जब उससे लेफ्ट का डेटा उससे छोटा हो, उससे राइट का डेटा उससे बड़ा हो, एंड दैट शुड बी ट्रू फॉर एवरी नोड। लेकिन जब हम इसे एक्चुअली में करने जाते हैं तो थोड़ा सा एक इसमें ट्विस्ट आता है, जिसकी वजह से इतना इजी नहीं रहता है क्वेश्चन। ठीक है, जरा समझते हैं क्या क्वेश्चन है। आप लोगों को एक ट्री देखा, आपको बताना है कि ये बाइनरी ट्री है या नहीं है। जरा देखो, यहाँ पर मैंने 3 बाइनरी ट्रीज बना रखे हैं। जरा बताओ इनमें से कि कौन कौन से बाइनरी ट्रीज यहाँ पर बाइनरी सर्च ट्रीज हैं। इन तीनों में से एक भी ट्री बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। जरा देखते हैं कैसे नहीं है। इस वाले पे जाते हैं। ये अगर रूट नोड होती तो लेफ्ट वाला छोटा है, हाँ छोटा है, राइट वाला बड़ा है, हाँ बड़ा है। यहाँ पर आते हैं, लेफ्ट वाला छोटा है, हाँ छोटा है, राइट वाला बड़ा है, तो राइट वाला बड़ा नहीं है, दैट्स वाई इट्स नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री। जरा यहाँ पर आते हैं, लेफ्ट वाला छोटा है, हाँ छोटा है, राइट वाला बड़ा है, हाँ बड़ा है, लेफ्ट वाला छोटा है, हाँ छोटा है, राइट वाला बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो भैया ये कैसे नहीं है फिर बाइनरी सर्च ट्री? अरे यहाँ पर तो सारी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है जो भी आपने बताई थी, लेकिन इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और भी है जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो कि बाय नेचर सेटिस्फाई होती, लेकिन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सेटिस्फाई क्या होनी चाहिए कि ये 50 है, राइट? तो 50 से बड़े एलिमेंट, सिर्फ यही नहीं होना चाहिए, 50 से बड़ा पूरा का पूरा सब ट्री होना चाहिए। ठीक है, तो 50 के राइट साइड में उससे बड़े एलिमेंट होने चाहिए सारे सारे। सो द ट्रू डेफिनेशन, जो कि एक्चुअल डेफिनेशन होनी चाहिए, वो ये होगी कि एक ऐसा ट्री जिसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे सारे उससे छोटे हैं, और राइट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट हैं सारे सारे उससे बड़े हैं, वो ही ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री होता है, जो कि प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो, राइट साइड में जितने भी नोड्स हैं वो सब की सब इससे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 20 जो है वो इससे बड़ा नहीं है। दैट्स वाई इट्स नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री। एंड सेम गोज हेयर। यहाँ पर अगर हम देखें तो लेफ्ट वाला छोटा है, हाँ छोटा है, राइट वाला बड़ा है, ठीक है बड़ा है, लेफ्ट वाला छोटा है, हाँ ठीक है, लेफ्ट वाला छोटा है, हाँ छोटा है, राइट वाला इससे बड़ा है। लेकिन ये जो 9 है ये छोटा होना चाहिए था इस 8 से भी, राइट? क्योंकि 8 के लेफ्ट में आता है ये, तो ये 8 से भी छोटा होना चाहिए था, लेकिन ये देख रहे हो 8 से छोटा नहीं है, इसी वजह से ये एक बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। अब जरा बताओ कि इस तरीके की चीज़ें हम कैसे डिटेक्ट करेंगे फिर? अगर हमने एक नॉर्मल रिकर्जन वाला फंक्शन लिख दिया कि लेफ्ट साइड में छोटा है, ठीक है, राइट साइड में बड़ा है, हाँ ठीक है, तो बस रिटर्न कर दो। तो अगर इस तरीके से करने लगे तब तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल फंडा क्या बनता है यहाँ पर? एक्चुअल फंडा ये बनता है कि हमें फाइंड करना है किसी भी नोड के लिए कि उसके लेफ्ट सब ट्री में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है और उसके राइट सब ट्री में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, वो फाइंड करना है। और जो लेफ्ट सब ट्री से सबसे बड़ा एलिमेंट मिल रहा है, दैट शुड बी स्मॉलर देन दिस एलिमेंट। ऑल्सो राइट सब ट्री से जो सबसे छोटा एलिमेंट मिल रहा है, विच इज 20, इट शुड बी ग्रेटर देन दिस एलिमेंट। ऑल्सो ये एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए ये, और इस एलिमेंट से छोटा होना चाहिए ये वाला एलिमेंट, और इस एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए ये वाला एलिमेंट, एंड दैट शुड बी ट्रू फॉर एवरी अदर नोड। तो हर नोड के साथ यही काम करते चलोगे, तब आप लोग एक्चुअली बता सकते हो कि हाँ ये ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री है। तो इस चीज़ को आप कैसे कोड करने वाले हो, जरा इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में। तो अभी तक जो हमने सोचा उसके हिसाब से अगर हम करने का ट्राई करेंगे यहाँ पर, तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो एफिशिएंट नहीं आएगा। देखते हैं कैसे, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि अगर मैंने एक फंक्शन बनाया विच इज गेट मिन, और एक मैंने फंक्शन बना दिया गेट मैक्स, जो कि क्या करता है, रूट लेता है और इस रूट से निकलने वाला सबसे छोटा और सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड करने का ट्राई करता है। अगर मैंने ये फंक्शन बनाया और ये फंक्शन मैंने कॉल करा दिए, तब थोड़ा एफिशिएंट नहीं रहेगा हमारे पास। कैसे नहीं रहेगा जरा बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या, मैं रूट के लिए, और मैंने रूट के लिए कॉल कर दिया कि लेफ्ट साइड से गेट मैक्स करो और राइट साइड से गेट मिन करो। ठीक है, ये वाला फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, तो मैंने इनमें ये वाली नोड पास कर दी और ये वाली नोड पास कर दी। ये अपना काम करेगा फंक्शन, और यहाँ से तो मुझे ला के देगा 15, और ये वाला फंक्शन सेम यहाँ से मुझे ला के देगा 30। मैं चेक कर लूँगा, हाँ 15 इज स्मॉलर एंड 30 इज ग्रेटर, बिल्कुल सही बात है। अब लेकिन ये सारी चीज़ें हर एक नोड में ट्रू होनी चाहिए। तो मैं अब वो वाला जो फंक्शन है मेरा, जो एक्चुअल मेन फंक्शन जो मेरा था, मेरा था कि इज BST, ठीक है, इज BST वाला फंक्शन मैं लेफ्ट साइड के लिए भी कॉल करूँगा। अब मैंने इज BST वाला फंक्शन इसके लिए भी कॉल किया, तो ये भी सेम काम करेगा कि लेफ्ट साइड के लिए गेट मैक्स कॉल करेगा और राइट साइड के लिए गेट मिन कॉल करेगा। अब ये गेट मैक्स और गेट मिन है ना, ये वर्स्ट केस के अंदर बिग ऑफ n भी जा सकते हैं, राइट? कब जा सकते हैं बिग ऑफ n? जब इस टाइप का अगर ट्री बना हुआ, आपको स्क्यू ट्री बना हुआ, इसके केस में अगर मैं यहां पर जाके बोल दूं कि चलो गेट मैक्स फाइंड करो लेफ्ट साइड का, तो गेट मैक्स फाइंड करने के लिए पूरा का पूरा स्क्यू ट्री है, एकदम नीचे तक जाना पड़ेगा इसे, राइट? सिमिलरली गेट मिन के केस में भी अगर उल्टी डायरेक्शन में स्क्यू ट्री होगा तो वो भी पूरा का पूरा बिग ऑफ h ले लेगा। तो ये भी बिग ऑफ h ले रहा है, बिग ऑफ n ले रहा है बेसिकली वर्स्ट केस में, और आप हर एक नोड के लिए कर रहे हो तो ये n² हो जाता, बिग ऑफ n² हो रही है। इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर हम किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं,
जरा आप उसकी बात करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे ना, एक रेंज बना लेते हैं कि जो एलिमेंट है ना, कोई भी एलिमेंट इस रेंज के अंदर ही होना चाहिए। अगर इस रेंज में नहीं है एलिमेंट तो वहीं के वहीं बोल देंगे कि दिस इज नॉट अ BST। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि एक रेंज बनाते हैं, तो इस रूट के लिए तो हम बोल देंगे कि रेंज जो है वो -∞ से +∞ है, कि ये रूट नोड तो कहीं भी हो सकता है। तो ये -∞ से +∞ के बीच में है, हाँ है, 20 इज इन दिस रेंज। अगर ऐसा है तो आप लेफ्ट साइड के लिए कॉल कर दो, लेकिन लेफ्ट साइड के लिए हम बोलेंगे कि ये वाला जो एलिमेंट है इसकी अपर बाउंड होगी 20, कि ये वाला एलिमेंट 20 से बड़ा होना चाहिए। तो ये वाला एलिमेंट होगा जो -∞ से 20 के बीच में होना चाहिए बस। तो रेंज हमने कॉल कर दी, लेकिन इस बार रेंज हमने दिया इसको सिर्फ 20। तो क्या है ऐसा, हाँ ये रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब दोबारा से लेफ्ट के लिए कॉल कर देते हैं, अगेन हम रेंज को अपडेट कर दें कि अब ये -∞ से 10 इस रेंज में होना चाहिए। तो क्या इस रेंज में है, हाँ इस रेंज में है, ठीक है। तो इसके लिए कॉल करेंगे। इसके लिए कॉल करते टाइम हम बोल देंगे कि ये वाला जो एलिमेंट है दिस शुड बी ग्रेटर देन 10 एंड स्मॉलर देन जो भी इसकी रेंज थी 20। तो 10 से 20 के बीच में होना चाहिए। तो हाँ ये 10 से 20 के बीच में। ये रेंज समझ में आ रही है ना कैसे आ रही है। रेंज ऐसे आ रही है कि जब भी आप लेफ्ट साइड के लिए कॉल कर रहे हो, तो आप बोलते रहो कि ये जो पेरेंट है दैट शुड बी द अपर बाउंड, और जब भी आप राइट साइड के लिए कॉल कर रहे हो तो आप बोलते रहो कि ये जो पेरेंट है दैट शुड बी द लोअर बाउंड, ठीक है। तो आपने राइट साइड के लिए कॉल कर दिया तो आपने बोला कि ये जो पेरेंट है ये आपका लोअर बाउंड होगा। तो इस तरीके से आप लोग अगर कॉल करते चलोगे हर एक के लिए और रेंज को मेंटेन करते चलोगे, तो किसी भी जगह पर अगर आपको लगता है कि यहाँ पर रेंज सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उसी जगह पे आप लोग बोल दोगे कि दिस इज नॉट अ BST और वहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दोगे। तो ये एक तरीका हो सकता है। इस तरीके से करोगे तो आप लोग बिग ऑफ एन में से कर पा रहे हो, राइट। बिग ऑफ एन ही लग रहा है। अच्छा एक और तरीका होता है, आपको पता होगा एक प्रॉपर्टी होती है BST की, अगर आप लोग इसके अंदर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करोगे तो आप लोगों को सॉर्टेड एरे मिलेगा। एक BST के अंदर जब हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो एक सॉर्टेड एरे मिलता है, लाइक दिस इज द BST, राइट। और इसके अंदर अगर हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करें तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसा होता है, लेफ्ट एन आर, राइट। तो लेफ्ट पे आओ, फिर लेफ्ट पे आओ, फिर लेफ्ट पे आओ, फिर लेफ्ट पे आओ, कुछ भी नहीं है, नोड पे आओ 5, राइट पे जाओ, कुछ भी नहीं है, देन नोड पे आओ 10, फिर राइट पे जाओ, फिर लेफ्ट पे जाओ, कुछ भी नहीं है, देन नोड पे आओ 15, देन 20, इस तरीके से हमें मिलेगा 30, देन 40, देन 50। तो दिस इज अ सॉर्टेड एरे। तो अगर आप लोग इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल लो जो कि ON में निकाला जा सकता है, और उससे जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको आप अगर एक एरे में स्टोर करते चलो, एरे लिस्ट बना लो या कुछ भी बना लो, ठीक है। उसको अगर आप लोग एक एरे लिस्ट में स्टोर करते चलो और आप लोग चेक कर लो कि ये जो एरे बना फाइनली इज दिस सॉर्टेड और नॉट। तो अगर ये एरे सॉर्टेड मिल रहा है तो आप तभी भी बोल सकते हो कि हाँ दिस इज अ BST। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का एक बिग ऑफ एन भी स्पेस यूज़ भी हो रहा है ना। तो इस यहाँ पे स्पेस यूज़ हो रहा है, लेकिन एक तरीका और है जिससे आप लोग बिना स्पेस यूज़ करे भी इसे बिग ऑफ 1 स्पेस के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप लोगों को ये थोड़ा चेक करना पूरा का पूरा एरे सॉर्टेड है या नहीं है। आप लोगों को बस ये चेक करना है कि ये जो मेरा करंट एलिमेंट जो मुझे जो मिल रहा है ये बस मेरे प्रीवियस एलिमेंट से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है तो भी आप कह सकते हो फाइनली कि हाँ पूरा का पूरा ऐसे एरे सेट सॉर्टेड है। तो आप लोगों को सारे के सारे एलिमेंट को स्टोर करने की जरूरत नहीं है एक एरे के अंदर। आप लोग क्या करोगे, हमेशा बस एक प्रीवियस एलिमेंट स्टोर करते चलो कि मेरा प्रीवियस एलिमेंट क्या था। तो करंटली जहां भी आप पहुंचते हो हमेशा प्रीवियस एलिमेंट के साथ कंपेयर कर लो कि मेरा जो करंट एलिमेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस एलिमेंट, और उसके बाद अगर ऐसा है तो फिर आप अपने प्रीवियस एलिमेंट को अपडेट कर दोगे। तो ये वाला तरीका अलग तरीका है, ये वाली अप्रोच भी हम देखेंगे, ठीक है। दो अलग अलग तरीके की हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर। इस वाले तरीके को देखते हैं। तो हमें करना क्या, एक प्रीवियस मेंटेन करते चलना है और नॉर्मल इन ऑर्डर ट्रैवर्सल चलाना है। तो प्रीवियस इनिशियली होगा आपका -∞, राइट। आप यहाँ पर आओगे LNR करोगे, ठीक है। तो लेफ्ट में जाओगे, फिर लेफ्ट में जाओगे, देन लेफ्ट में जाओगे, कुछ नहीं मिला, देन आप नोड पे आओगे। अब नोड के लिए चेक करोगे क्या ये वाला जो एलिमेंट है क्या ये बड़ा है हमारे प्रीवियस से। तो प्रीवियस तो -∞ था, तो हाँ 5 इज ग्रेटर देन -∞। तो आप बोलोगे ठीक है प्रीवियस को अपडेट कर देते हैं, प्रीवियस अब हो जाएगा 5। तो प्रीवियस एक ग्लोबल वेरिएबल हो सकता है जो कि आप चेंज करते रहोगे बार बार। देन राइट में जाओगे तो राइट में कुछ भी नहीं है, नल, वापस आओगे। यहाँ पर अगेन आप चेक करोगे कि ये जो एलिमेंट मुझे मिल रहा है दिस शुड बी ग्रेटर देन माई प्रीवियस। तो प्रीवियस तो 5 है, हाँ ये प्रीवियस से बड़ा है, तो प्रीवियस को अपडेट कर दो, प्रीवियस हो जाएगा 10। देन आप राइट में जाओगे, देन आप चेक करोगे क्या ये वाला एलिमेंट प्रीवियस से बड़ा है, हाँ प्रीवियस से बड़ा है, प्रीवियस को अपडेट कर दोगे। और कहीं भी अगर आप लोगों को दिखता है कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वहाँ पर आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स, और उस केस में भी ये काम करेगा बिग ऑफ 1 स्पेस के अंदर और एक नॉर्मल इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर, ठीक है। तो दो तरीके हो गए हमारे पास यहाँ पर, दो तरीके आप लोगों को दिखे होंगे। एक तो रेंज वाला तरीका हो गया जिसमें हम एक शुरुआत में रेंज बना के चलेंगे -∞ टू इन्फिनिटी, और उस रेंज से हम चेक करते चलेंगे हर एक एलिमेंट को, नंबर 1 तरीका। और दूसरा तरीका हो सकता है जिसके अंदर आप लोग इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हो लेकिन प्रीवियस को मेंटेन करते चल रहे हो, ठीक है। दोनों के ही कोड को जरा आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोड है, ये एक फंक्शन है इस BST, और ये बताता है कि ये वाला जो रूट वाला जो बाइनरी ट्री है वो एक BST है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे अपना खुद का जिसमें हम रेंज पास करेंगे विच इज़ इस BST यूटिल। और इस BST यूटिल का कोड बहुत ही सिंपल रहने वाला है। मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ क्या कर रहे हैं इसके अंदर हम।
तो इस बी एस टी यूटिल बनाने की जरूरत क्या हुई, क्योंकि इन्होंने जो फंक्शन कॉल कराया हुआ है ना अपना, वो ये वाला है। तो मुझे इस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स भी पास करने हैं। तो मैं अगर यहाँ पे पास करूँगा तो फिर अपने जो कॉलर फंक्शन है वहाँ पे पास नहीं कर सकता मैं। तो इसके लिए मैं एक दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ अपना बी एस टी यूटिल करके, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। ओके, तो ये मेरा फंक्शन है जिसके अंदर हम नोड लेते हैं और मिन वैल्यू लेते हैं और मैक्स वैल्यू लेते हैं। शुरुआत में ये मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू होंगी, मिन होगा इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी और मैक्स होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरीके से वो वैल्यू निकल सकते हैं, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू और इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। उसके बाद अगर रूट मतलब नोड ही नल है, अगर नोड ही नल है तो वो भी एक बाइनरी सर्च ट्री माना जाता है, ठीक है। एक एम्प्टी रूट वाला बाइनरी ट्री भी एक बाइनरी सर्च ट्री माना जाता है। और सिमिलरली अगर एक ही नोड है जिसका ना लेफ्ट है ना राइट है, अगर ऐसा रूट है तो वो भी बाइनरी सर्च ट्री माना जाता है, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि दिस थिंग 15 सिर्फ यही अगर रूट है तो दिस इज ऑल्सो अ बाइनरी सर्च ट्री। और सिमिलरली एक नल, दिस इज ऑल्सो अ बाइनरी सर्च ट्री, ऑलराइट। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ हैंडल कर रखी है। उसके बाद जरा देखते हैं कि अगर नोड का डेटा लेस देन है मिनिमम और साथ ही साथ अगर नोड का डेटा ग्रेटर देन है मैक्सिमम, तो उस केस में आप रिटर्न करोगे फॉल्स, ठीक है। इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप लोग वहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दोगे। यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपको पता है कि आपका जो डेटा है इट शुड बी ग्रेटर देन द मिनिमम वैल्यू एंड इट शुड बी लेसर देन द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो लेकिन अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उस केस में हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है ये कंडीशन, इस रूट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड के लिए कॉल कर देंगे। लेकिन लेफ्ट साइड के लिए जब हम कॉल करेंगे तो उस केस में हमारा मेन तो यही रहेगा, लेकिन मैक्स वैल्यू अपडेट हो जाएगी विच इज़ नोट डेटा -1, ठीक है, नोट डॉट डेटा -1। एक और चीज़ याद रखनी है, एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इक्वल वैल्यूज अलाउड नहीं होती हैं, ठीक है। तो 2 नोड्स की वैल्यूज इक्वल नहीं हो सकती हैं, इसीलिए यहाँ पर -1 किया जा रहा है। और जब आप राइट साइड के लिए कॉल कर रहे हो तो यहाँ पर जो लेफ्ट वाली जो मिनिमम वैल्यू है उसको आप अपडेट कर रहे हो नोट डॉट डेटा +1 के साथ। तो ये हमारा रेंज वाला तरीका हो गया। अब जरा देखते हैं इन ऑर्डर वाला तरीका, ये भी काम करेगा आपका और इन ऑर्डर वाला तरीका भी काम करेगा, जरा वो भी देखते हैं। अब तो यहाँ पर मैंने दूसरा कोड कर दिया, ऊपर वाले कोड को मैंने कमेंट कर दिया। ये दूसरा कोड है जिसके अंदर मैं प्रीवियस मेंटेन करके चल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा एरे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, एक प्रीवियस मेंटेन करके चलोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। कैसे काम हो रहा है, तो आपने इस BST वाला फंक्शन कॉल कराया, उसमें आपने नोड पास करी थी, वही रूट पास किया है। अगर नोड ही नल है तब तो आप लोग रिटर्न कर दोगे कुछ भी नहीं, मतलब रिटर्न करोगे ट्रू। तो नोड ही नल है तो आप यहाँ पे गए ही नहीं और रिटर्न कर दिया आपने ट्रू। अगर नोड नॉट नल है तो आप क्या करोगे, अंदर जाओगे और क्योंकि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है, राइट। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, लेफ्ट जाते हो देन नोड फिर राइट, तो आप लेफ्ट साइड गए। अगर लेफ्ट साइड से आपको फॉल्स मिलता है कि लेफ्ट सब ट्री से एक बाइनरी सर्च ट्री नहीं बन रहा, तो आप लोग ओवरऑल भी बाइनरी सर्च ट्री नहीं बनेगा, तो आप लोग वहाँ पर रिटर्न कर दोगे फॉल्स कि भैया लेफ्ट साइड ने बोला कि बाइनरी सर्च ट्री नहीं बनना, तो आप रिटर्न कर दो फॉल्स। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग यहाँ पर आओगे और आप लोग करंट के साथ चेक करोगे कि ये जो करंट नोड है ये एक बाइनरी सर्च ट्री बना रही है या नहीं। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि अगर प्रीवियस नल नहीं था और साथ ही साथ प्रीवियस के डेटा से हमारा जो करंट डेटा है वो छोटा है, ठीक है, या फिर बराबर भी है, तो भी आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स। क्योंकि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हो तो प्रीवियस जो है वो छोटा होना चाहिए करंट नोड से। अगर ऐसा नहीं है, वो बड़ा या बराबर है, तो आप लोग रिटर्न कर दोगे फॉल्स, ठीक है। तो वो यहाँ पे हो रहा है। अगर ऐसा भी नहीं हुआ, मतलब यहाँ तक अभी भी हमारा जो करंट नोड है इट इज़ ऑल्सो स्मॉलर देन द प्रीवियस नोड, अगर ऐसा है तो आप लोग प्रीवियस नोड को सेट कर दोगे करंट नोड के बराबर और उसके बाद राइट साइड के लिए कॉल कर दोगे और राइट साइड से जो भी वैल्यू रिटर्न आएगी वो आप लोग रिटर्न कर दोगे, ठीक है। तो ये अपना कोड काम करेगा। ये बिल्कुल एक परफेक्ट केस है एक रिकर्शन का और एक लीप ऑफ फेथ जो हम लगाते हैं उसका, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो और आपको दिख रहा होगा कि हाँ इतना इजी नहीं था ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी चीज़ें थी जो आपको हैंडल करनी थी। 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप लोग इस तरीके से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा के सॉल्व कर सकते हो या फिर उस तरीके से एक रेंज बना के सॉल्व कर सकते हो। दोनों ही तरीके सेम टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी और सेम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोगों का बिग ऑफ H स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, वेयर कहाँ से आ रही है, रिकर्सिव स्टैक से आ रही है, ठीक है, वेयर H इज़ द हाइट ऑफ दिस बाइनरी सर्च ट्री। तो ये था हमारा चेक फॉर BST। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, मज़ा आया हो। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वाली वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, बाय बाय।